दिल्ली में कालकाजी से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। यहाँ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने रमेश बिधूड़ी के सीएम आतिशी पर दिए बयान पर अब जवाब दिया है। सिसोदिया ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री के मंच से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। सिसोदिया ने ये पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी रमेश बिधूड़ी के बयान से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं? सिसोदिया ने कहा है कि महिला सीएम पर ऐसी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। और रमेश बिधूड़ी के आतिशी पर दिए बयान पर दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। बिधूड़ी पर पार्टी की ओर से एक्शन लेने के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि बिधूड़ी पहले ही खेद जता चुके हैं। खेद जताने के बाद अब तूल देने की जरूरत नहीं है। ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। समाज में महिलाओं को अपना विशेष योगदान है। आपके कालकाजी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया आतिशी के लिए भी और प्रियंका गांधी के लिए भी, उस पर पार्टी क्या कोई एक्शन लेने जा रही है? कोई कार्रवाई उनके ऊपर होगी? क्योंकि ये उनका पहला मामला नहीं है। देखिए, रमेश जी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है और मुझे लगता है कि एक बार खुद जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो फिर ज्यादा इस विषय को तूल देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक ताकीद दी है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सभी मातृशक्ति के लिए अपनी भाषा बोलते समय अपनी भाषा पर संयम रखें। दरअसल कल दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले उसी मंच से कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। सुनिए रमेश बिधूड़ी का ये पूरा बयान। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो रमेश बिधूड़ी ने न सिर्फ आतिशी पर टिप्पणी की बल्कि आतिशी पर टिप्पणी से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर दिल्ली के सीएम अब आतिशी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बड़ा हल्ला बोल दिया है। देखिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है। और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं
तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और आइए अब आपको ये बताते हैं, आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना, आपने लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी हमलावर है, आतिशी को भी सुना। अब आपको बताते हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर कैसे हमला बोला था। बीजेपी नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। सीएम आतिशी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। महिला सीएम का अपमान जनता नहीं सहेगी, दिल्ली की महिलाएं इसका बदला लेंगी, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। इस बीच रमेश बिधूड़ी के बयान पर कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी हताश हो चुकी है, बीजेपी ये चुनाव हार रही है। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूड़ी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूड़ी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के ही लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। नहीं, उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी पहुंचाया है। खाली उनका बयान से रमेश बिधूड़ी जी का ही नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह के बयान के बाद पूरी पार्टी की छवि, क्योंकि वो भाजपा के उम्मीदवार है ना, तो पूरी भाजपा, और कल अगर आप कह रहे माफी मांगी है तो वो भाजपा के दबाव में मांगी है। दबाव इसलिए क्योंकि कल फिर उन्होंने कुछ बोला है। अगर गलती का एहसास होता, भाषा पे संयम होता तो दोबारा फिर गलती नहीं, तो कितनी बार आप गलतियां करेंगे, कितनी बार आप माफियां मांगेंगे, लेकिन अब उसका कुछ उनको फायदा नहीं होगा, अब नुकसान होगा उनको। तो अलका लांबा ने क्या कुछ कहा आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया दी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवांग माथुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवांग, कालका जी की सीट यह बहुत ज्यादा हॉट सीट बनने वाली है। एक तरफ कांग्रेस भी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है और लगातार हमलावर है रमेश बिधूड़ी पर। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लिया है कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट का समर्थन करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में दिया या फिर प्रियंका गांधी के बारे में दिया, पूरे राजनीतिक जगत में हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसका समर्थन कर रही हो। खास तौर पे जो जानकारी हमें मिल रही है इस बयान के बाद, कल जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वहां से बिधूड़ी को समन भी किया गया, बिधूड़ी से इस बारे में बात भी की गई। और बीजेपी की अगर आप बयान देखें कल से लेकर आज तक, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको अपने आप से अलग करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये बात समझती है कि खासतौर पर चुनाव के मौसम में इस तरह का बयान बहुत नुकसान पहुंचाएगा और खासतौर पर जो महिला वोटर है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं छिटक जाएगी बीजेपी के पाले से। इसीलिए बीजेपी ने रात ही को रमेश बिधूड़ी को ये बाध्य किया कि वो एक ट्वीट के जरिए जो है वो खेद प्रकट करें, माफी मांगे। रमेश बिधूड़ी से आज सुबह मेरी खुद की मुलाकात हुई। हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने बात करने के लिए मना किया और वो नो कमेंट्स करते रहे, लेकिन जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझसे कहा वो ये असल में उनकी एक रणनीति का हिस्सा भी इसको मानते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटों का विभाजन है वो थोड़ा सा हो सके, ताकि कांग्रेस उस इलाके में थोड़ी जीवित हो, ताकि आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं, वो वोटर शिफ्ट, जो कांग्रेस का वोटर है जो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सेंट्रल लीडरशिप ऑन कैमरा तो इस पूरे बयान से अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि नेतृत्व जो है वो अभी फिलहाल पनिश करने के मूड में नहीं है रमेश बिधूड़ी को। थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा से हमने पूछा, तब भी उन्होंने कहा कि वो कल शाम को ही इस पे अपना खेद जता चुके हैं और राजनीतिक रूप से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, और ऐसे में ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल रैलीज होंगी, कैंपेन होगा या डोर टू डोर कैंपेन होगा,
इस बात को सीधे तौर कितना पे उठाया मुद्दा जाता बना है। के कहीं ना बड़ी कहीं बात है। राजनीतिक दल इस्तेमाल करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला ऐसा लग रहा है शिवांग, क्योंकि अब बीजेपी के भले नेता किनारा करते रहे हों रमेश बिधूड़ी के बयान से, लेकिन सख्ती दिखाई गई है और कहा गया है कि उन्होंने तो ठेस उन्होंने इस बात को लेकर माफी मांगी है, एक तरह से उन्हें खेद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांग ये जानकारी देने के लिए। लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। संजय सिंह ने पलटवार किया है अब रमेश बिधूड़ी के बयान पर। आतिशी जी के पिता 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। बीजेपी का सीएम चेहरा है रमेश बिधूड़ी, ये कहना है संजय सिंह का। पलटवार क्या कुछ किया गया आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप, यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है, यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग। आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में है, बीमार है, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं।